हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप 20.5 में मार्च 2024 के संपूर्ण माह के कार्यों की समीक्षा आपको किस प्रकार से करना है, जिसमें आपको कौन कौन से अनिवार्य कार्य करना है, जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों की 21 दिन से ज़्यादा की HCM की एंट्री, गर्भवती प्लस धात्री और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की मंगल दिवस में कम से कम 21 दिन की THR की एंट्री व प्रत्येक मंगलवार के HCM की एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है, एवं जो एंट्रीज की दिनों की संख्या कम है उनको आपको कैसे पूरा करना है। आज की वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बनी रहें तथा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर पोषण आहार प्रदाय के अलावा जैसे THR HCM हो गया, इसको वितरित की दिनों की संख्या भरने के अलावा यहाँ पर होम विजिट VHSND CBE 100% ग्रोथ मॉनिटरिंग CMM बच्चों की पहचान आदि संपूर्ण जानकारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें THR और HCM के दिनों की संख्या को चेक करना है और जो संख्या कम भरी हुई है उन संख्याओं को हमें पूरा करना है। इसके बाद आपको THR और HCM वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखिए प्रेग्नेंट वूमन, लैक्टेटिंग मदर और 6 माह से 3 इयर्स के बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, तो इनको हमें THR और HCM देना होता है, लेकिन इनको जो THR HCM वितरित करने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वूमन और लैक्टेटिंग मदर हैं और 6 माह से 3 इयर्स के जो बच्चे हैं, इनको केवल HCM दिया जाता है मंगलवार के दिन प्रति मंगलवार को, और THR दिया जाता है बुधवार को। मतलब हमें THR देना होता है 21 डेज और 4 डेज के लिए देना होता है HCM। तो चलिए इनका हम चेक कर लेते हैं कि कितनी संख्या यहाँ पर भरी हुई है और कितनी संख्या यहाँ पर शेष हैं। तो यहाँ पर आप देखिए केवल 2 हफ्ते के लिए THR यहाँ पर भरा गया है, 14 डेज यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है 7 और 7 दूनी 14। तो इस प्रकार यहाँ पर सिर्फ 2 सप्ताह का THR दिया गया है और 1 सप्ताह का यहाँ पर शेष है, क्योंकि आप सभी को पता है कि केवल हमें 21 डेज का THR देना होता है यहाँ पर। तो उसमें आप 15 दिन भी सिलेक्ट कर सकती हैं, और अगर 7 डेज के लिए देना चाहती हैं तो आप 7 डेज पर भी क्लिक कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर 14 डेज के लिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे THR पर, तो यहाँ पर 7 डेज के लिए और वितरित हो जाएगा। तो इस तरह से 21 डेज पूरे हो जाएंगे। सबमिट करने के बाद अब हम HCM यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि एक दिन में केवल एक पोषण आहार मतलब THR HCM दोनों में से एक चीज़ की एंट्री यहाँ पर हो सकती है। अब हमें अगर HCM की एंट्री भी करना है तो वो कल करनी पड़ेगी, या फिर आप चाहें तो आज HCM की एंट्री कर देंगी तो एंट्री आज HCM की हो जाएगी, कल THR की हो जाएगी। लेकिन अभी आपको THR भरना है तो THR पर भर के आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखिए 2 डेज के लिए HCM दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 डेज के लिए HCM शेष है। तो 2 डेज के लिए आप HCM भी वितरित कर सकती हैं। अभी 4 दिन का समय है। इस प्रकार आपको पूरी कर लेना है, संख्याएं भर देना है, और जिन लाभार्थियों को THR प्रदाय हो रहा है उनका आपको सही भरना है, और HCM जैसे नहीं होता है तो आपको THR की एंट्री केवल करना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से THR की एंट्री हो गई। अब यहाँ पर 21 डेज के लिए THR प्रेग्नेंट वूमन को वितरित कर दिया गया है। अब हमें यहाँ पर THR की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो THR का कॉलम है यहाँ पर लिमिट क्रॉस आ जाती है। लिमिट क्रॉस मतलब यह ऑप्शन पर टच नहीं होता है। 30 डेज के बाद लिमिट क्रॉस आ जाती है, और 21 डेज के बाद यहाँ पर बटन पर हम कोई क्लिक नहीं कर सकते। इसके बाद हम लैक्टेटिंग मदर का चेक कर लेते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक महिला दर्ज है, तो यहाँ पर भी केवल 14 डेज के लिए THR दिया गया है और 2 डेज के लिए HCM दिया गया है। तो इसका भी हम 1 डेज के लिए और THR यहाँ पर भर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रत्येक सप्ताह THR की एंट्री कर देनी है। मंगलवार के दिन HCM की कर देना है, बुधवार को THR की एंट्री कर देना है। तो आपके माह के अंत में कोई एंट्री शेष रहेगी ही नहीं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यदि शेष रहती भी है तो आप बाद में इस प्रकार से पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 6 माह से जो 3 इयर्स के बच्चे हैं इनको भी सेम प्रक्रिया होती है।
4 दिवस के लिए HCM, 21 दिवस के लिए THR। तो यहाँ पर भी केवल 21 डेज के लिए, 14 डेज के लिए दिया गया है। तो हमें यहाँ पर 7 डेज के लिए और सभी बच्चों को वितरित कर देना है, मतलब यहाँ पर भर देना। अब यहाँ पर एक बच्चा देखिए आप, यहाँ पर जो अर्पित राजपूत नाम का जो बच्चा है, इसको 0 डेज के लिए दिया गया है। तो इसमें ये नहीं है कि इस बच्चे को वितरित नहीं किया गया है। ये जो बच्चा है 0 से 6 माह की कैटेगरी का था और अब 6 माह से 3 ईयर्स की कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ चुका है, क्योंकि उसकी उम्र जैसे ही बढ़ती जाती है पोषण टैकर ऐप में बच्चे की कैटेगरी में धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसी माह जो धात्री महिला थी उसका बच्चा 0 से 6 माह 3 ईयर्स की कैटेगरी में आ गया है। तो आप इसका चाहें तो आप यहाँ पर 15 डेज पर क्लिक कर सकती हैं, और या फिर आपके मतलब कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बच्चा शो होने लगा है तो आप केवल यहाँ पर 7 डेज का ही भरिए इस बच्चे का, क्योंकि उसके पहले उसकी माँ को, धात्री जो माँ थी, उसको THR दिया जा रहा था। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर जो बच्चा इसी माह आ जाता है उसको आपको केवल यहाँ पर THR की एंट्री भरना है, जितने 7 डेज की ही भर देना है इस बच्चे की। इसके बाद जो बच्चे हैं यहाँ पर जिनकी 21 डेज से कम है, या इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए एक बच्चा है, ये भी इसी माह आ गया है, तो इसकी भी 7 डेज के पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर सभी बच्चों का इस प्रकार से भर के सबमिट कर देना है। और यहाँ पर आप देखिए 2 दिवस के लिए HCM शेष है, मतलब 2 दिवस का भरा गया है, 4 दिवस का देना होता है प्रत्येक मंगलवार को मिला करके। तो यहाँ पर नहीं भरा है तो वो कल एंट्री हो जाएगी इसकी। अभी हम THR की एंट्री कर देते हैं। इसी प्रकार आपको भी अपनी जो भी एंट्री शेष है आपको कर लेनी है। इस प्रकार सभी बच्चों का भर के सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद अब हम 3 से 6 वर्ष के बच्चों का चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी बहनों को पता है कि यहाँ पर केवल 3 से 6 वर्ष के बच्चों को HCM प्रदाय करना है, यहाँ पर THR नहीं करना है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये जो आंगनबाड़ी वाली बहन है इनके में यहाँ पर 14 डेज के लिए THR भी दे दिया गया है और HCM केवल यहाँ पर 5 डेज के लिए। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है इन्होंने, यहाँ पर केवल HCM देना होता है। तो इस गलती को सुधारना है। जिन जिन बहनों से यह हो रही है तो आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चे रेगुलर आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं और इनको केवल HCM प्रदाय होता है। तो आपको केवल HCM की दिनों की संख्या भरना है। तो कम से कम यहाँ पर 21 डेज के लिए HCM इनका भरना है। THR बिल्कुल आपको 0 रहने देना है और HCM की आपको रेगुलर एंट्री करते जाना है। जैसे आप इस एंट्री को आपको यह ध्यान रखना है कि यह आपको प्रतिदिन करना है। जिस दिन छुट्टी है और रविवार को छोड़ करके जितने भी दिन आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होता है उतने दिन आपको एंट्री यहाँ पर भोजन की करना होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आपने मान लीजिए कोई से दिन आपकी एंट्री रह जाती है तो आपके वह दिनों की संख्या 21 नहीं हो पाती है, और 21 संख्या नहीं होती आपके HCM दिवस की संख्या, तो आपका नाम लिस्ट में आ जाता है परियोजना से। तो आपको इस सभी बच्चों के THR और HCM जो गर्भवती होती धात्री हो और 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, इनका तो हमें केवल मंगलवार को भरना होता है, लेकिन आपको सप्ताह के 6 दिन HCM की एंट्री करना है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की आपको प्रतिदिन एंट्री करना है, और यदि एक दो दिन आपकी छूट जाती है तो वह संख्या आपकी शेष रह जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेगुलर एंट्री करें 3 से 6 वर्ष के बच्चों की। दूसरे कार्य को पूरा करना है तो इसके लिए होम पर आना है और डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें यह देखना है कि होम विजिट और ग्रोथ मॉनिटरिंग 100% है या नहीं। होम विजिट में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो टास्क रेगुलर दिए जा रहे हैं उन टास्कों को रेगुलर पूरा करना है। जो भी लाभार्थी यहाँ पर शो होता है उन लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आपको यहाँ पर होम विजिट भरते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विजिट ड्यू 0 दिया हुआ है और कंप्लीट में 12 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक भी शेष नहीं है, तो यहाँ पर कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग को देखिए, यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग पेंडिंग में 0 है, मतलब कोई भी बच्चा शेष नहीं है ग्रोथ मॉनिटरिंग हेतु। टोटल यहाँ पर 66 दिए हुए हैं, और यदि आपके में पेंडिंग में दिख रहा है कोई बच्चा तो आपको उसका भी वजन भर देना है पोषण टैकर ऐप में।
इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, यदि आपका बच्चा कोई सेम में है और वह गलती से सेम में आ गया है तो इस चीज़ को भी आपको सुधार लेना है। उस बच्चे का सही वजन आपको भर देना है। कोई बच्चा अंडरवेट में पहुंच गया है तो इसका चिन्हांकन आपको किस प्रकार से करना है, इसके बारे में भी हम अभी देख लेते हैं वीडियो में। तो इसके लिए आपको बैक कर देना है और बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आप किसी भी कैटेगरी को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका जो भी बच्चा था या सेम में पहुँच गया या अंडरवेट में पहुँच गया। तो आप जैसे मान लीजिए 3 से 6 वर्ष का, 6 माह से 3 वर्ष के का बच्चा था, तो उस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर आप इस चीज़ को चेक करने के लिए कि वह बच्चा सेम में है या अंडरवेट में है या ओवरवेट की श्रेणी में है, तो यहाँ पर गोलों से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देख सकती हैं आप, यहाँ पर हरे गोले से सभी बच्चों को दर्शाया गया है, मतलब यह बच्चे नॉर्मल हैं। आप यहाँ पर यदि लाल रंग से दर्शाया जाता तो वह बच्चा सेम में होता। आप गोलों से देख सकती हैं कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है और जो बच्चा जिस कैटेगरी में आ रहा है उसके वजन को आपको सुधार देना है इन्हीं 4 दिन के अंदर, मतलब 31 मार्च से पहले। इसके बाद अब हमें मोर वाले ऑप्शन पर जाना है अगला कार्य देखने के लिए। तो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इवेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यदि मोबाइल हिंदी में होगा आपका तो यहाँ पर घटनाएं लिखा हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पर CV, सबसे पहले आपको VHSND चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए VHSND की एंट्री नहीं की गई है तो यहाँ पर एंट्री कर देना है VHSND की। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। बाज द VHSND ऑर्गेनाइज दिस मंथ, तो यस कर देना है और यहाँ पर आपको तारीख डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु अटेंड VHSND, तो जितने प्रतिभागी शामिल हुए, बच्चे महिलाएं, सभी की संख्या यहाँ पर भर देना है। और AWW प्रेजेंट ऑन दिस VHSND, तो यहाँ पर यस कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से VHSND की एंट्री हो जाएगी। इस एंट्री को आपको प्रत्येक माह करना है, छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद CV की एंट्री आपको केवल 2 मंगलवार की करना होती है। यहाँ पर आप देखिए एक भी मंगलवार की नहीं है, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। डिड यू ऑर्गेनाइज द CV दिस मंथ, यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट मंगलवार की डेट डाल देना है। पहले मंगलवार की तारीख डाल के आपको सिलेक्ट द थीम ऑफ CV, तो पहले मंगलवार को सुपोषण दिवस मनाया जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए केवल एंट्री एक हो सकती है मंगल दिवस की, एक दिवस में। तो यहाँ पर एक एंट्री तो हो गई है। अब दूसरी एंट्री करने के लिए आपको कल फिर से इस पर क्लिक करना होगा और दोबारा आप द्वितीय मंगलवार की एंट्री यहाँ पर कर पाएंगी। इस तरह से आपको सभी कार्यों को चेक कर लेना है। कोई भी कार्य यदि शेष है उस कार्य को आपको पूरा कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अन्य बहनों में शेयर अवश्य करें एवं चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।